हाँ जी, तो आज हम 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा फ्रैक्शंस वालों में चलते हैं सो दैट यू विल गेट योर हैंड गुड ओवर फ्रैक्शंस। ठीक है, सो 1/2x माइनस 3 इक्वल टू 5 प्लस 1/3 ऑफ x। अब बोलो क्या करोगे, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप? फ्रैक्शंस मतलब द थिंग इज x वाले टर्म्स यू विल मूव टू वन साइड and without x wale terms you will move to the other side. Correct? You can do it in 2 steps or you can do in 1 step, जैसे मर्जी कर लो। मतलब 2 steps में करोगे तो तुम ऐसा करोगे कि like I'll do one thing 1/2x because it is already here, 1/3 I have to transpose over here, so I will write it after this because here it was plus 1/3 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। Clear? And then you can write minus 3 and what is left on the right hand side? Plus 5. उसके बाद में you can do one thing. अब आप क्या करोगे, ये जो minus 3 है you will transpose over the other side and make it plus 3. फ्रैक्शन वाली साइड में क्या करोगे, LCM लोगे। मालूम है ना, फ्रैक्शंस अगर प्लस माइनस में होती हैं तो यू हैव टू टेक LCM, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करो एंड गेट मी द वैल्यू ऑफ x। हाँ जी, what will be here? अगर LCM लोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 6। वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पर क्या बनेगा, बिकॉज इट मीन्स हाफ आ रहा है ना, हाफ का हमने डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 6। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो व्हाट इट विल बी, 3x। डू यू अग्री? ठीक है, फ्रैक्शंस में x नहीं होता था लेकिन यहाँ पर x भी आ जाएगा बिकॉज वी आर सॉल्विंग इन द फॉर्म ऑफ सिंपल लीनियर इक्वेशन। हैव यू गॉट इट? अच्छा, 1/3 है, 1/3 का हमने डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 6। करेक्ट, व्हाट वी हैव टू मेक, 6। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। सो आपका क्या बन जाएगा बच्चे, इधर माइनस, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है, सो इट विल कम ओवर हियर एंड इट विल बिकम -2x। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टेप? याद आ गया? अगर फ्रैक्शंस भूल गए थे तो याद आ गया। नाउ 5 + 3 इज जस्ट 8, 3 - 2 गिव्स यू 1, 1x over 6 इक्वल टू 8। अब क्या होगा, बिकॉज 6 इज इन मल्टीप्लीकेशन, सॉरी डिवीजन, तो ट्रांसपोजिशन के बाद में क्या होगा, इट विल गेट मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू होगी 6 8 48। सो दिस इज द आंसर। क्लियर होगी बात? नाउ ट्राई द नेक्स्ट वन। Try this one, x/2 plus x/4 equal to 1/8। करो इसको, ट्राई इट। आपको यहाँ पे एक मार्जिन दी होती है, करेक्ट? मार्जिन में यहाँ पर आप अपना पहले रफ का काम करो। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर मुझे देख के पता लग रहा है, if I have to add two fractions, I have to take LCM। 2 and 4 का LCM लोगे, 4 आ गया। अब इस वाली टर्म को इफ आई हैव टू मेक डिनोमिनेटर क्या, 4, विद विच नंबर आई विल मल्टीप्लाई, 2। तो ये तो आप रफ में लिखोगे ना, ये यहाँ थोड़ा ना लिखोगे। वेयर विल यू डू दिस थिंग, रफ में करोगे ना। सो यू, इट मींस यू आर गेटिंग इट एज 2x, तो ये आपकी बन गई 2x/4, और ये वाला तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी x/4 है। डू यू एग्री? दिस वे यू विल राइट कि क्या आपका फेयर काम है, क्या आपका रफ काम है। ये जो आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया था, ये आपका रफ वाला काम है, ये यहां नहीं दिखाना। दिस यू विल नॉट शो ओवर हियर। मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा, नाउ व्हाट इट विल बी, 2x + x / 4, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर है। अब क्या होगा, सो दिस विल बी 3x। इतना तो समझ में आ रहा है ना? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग ना, फ्रैक्शंस की रिवीजन हो रही है। सो अब याद रखो कि ये जो, या तो तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग सिंपल। क्योंकि कई बार क्या होगा, अगर तुम मैं बार बार डिफिकल्ट वाले में जाते रहोगे ना, फिर मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा एक इसका शॉर्टकट्स भी समझना शुरू करो, ठीक है? अगर हमारे पास में समय का प्लीज सी है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, दिस विल डायरेक्टली गो इनटू द न्यूमरेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये डिवीजन में है। तो when you will move, because I have to just keep my x over here, can I do it in one step?
आई डोंट वांट टू गो इन 3-4 स्टेप्स। तो शॉर्टकट भी तो सीखना पड़ेगा ना, वन स्टेप वाला। हमेशा लॉन्ग कट तो नहीं चलेगा कि भैया इतने लंबे से सॉल्व करें। क्लियर? तो शॉर्टकट क्या होता है कि व्हेनेवर यू आर हैविंग अ फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड विद x, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को वी डायरेक्टली राइट इन द न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया? और यहाँ पे जो न्यूमरेटर होगा इट विल कम टू द डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन यू जस्ट कीप x ओवर हियर, x नहीं हमने मल्टीप्लाई किया बिकॉज वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x। हैव यू गॉट इट? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 1 4, 4 2 8, तो हमारे पास में x की क्या वैल्यू आई, 1/6। कोई इशू? हैव यू गॉट इट? नाउ यू ट्राई द नेक्स्ट वन। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है, ट्राई द नेक्स्ट वन। 2/3x equal to 3/8x plus 7/12। अब हिंट दे देती हूँ, x वाली टर्म को ट्रांसपोज करके यू ब्रिंग इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये प्लस में है, आफ्टर ट्रांसपोजिंग इट विल बिकम माइनस, फिर एलसीएम लोगे एंड फॉलो द प्रोसीजर। करो इसको, अपने आप से करो बेटा, जब तक इंडिपेंडेंटली नहीं करोगे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यू विल बी ऑलवेज कंफ्यूज्ड। ठीक है, करो इंडिपेंडेंटली। नाउ यू सी, फर्स्ट थिंग विल बी यू विल हैव टू ब्रिंग द लाइक टर्म्स एक तरफ, जैसे x वाली टर्म्स एक तरफ। सो 2/3x माइनस 3/8x इक्वल टू 7/12। ये ठीक हो गया? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके आगे क्या लोगे, अब यहाँ पर रफ पार्ट करोगे। रफ पार्ट करोगे तो हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। 3 और 8 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, 3 और 8 का, दैट विल 424। अब फर्स्ट फ्रैक्शन जो है 2/3, आई हैव टू मेक इट्स डिनोमिनेटर कितना, 24। यस और नो? विद विच टेबल शैल आई मल्टीप्लाई? 8। अब जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर भी तो 8 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो इधर 24 है तो 8 2 16। तो ये वाली जो टर्म थी, करेक्ट ना, ये क्या बन गई, 16x/24। डू यू एग्री? समझ में आया बेटा? फ्रैक्शंस ही हैं। अब दूसरा है 3/8 एंड आई हैव टू मेक माय डिनोमिनेटर 24। किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3 से। 8 3 से 24 ना, तो न्यूमरेटर आल्सो गेट मल्टीप्लाई विद 3। तो कितना बना, 9। सो व्हाट इट विल बी नाउ, 9x/24। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? फ्रैक्शंस ही किया है भाई, जस्ट आई हैव एडेड लेटर ऑन x। क्लियर? एंड देन 7/12। अब क्या हो जाएगा, this will be 16x minus 9x/24 equal to 7/12। अब मुझे बताओ 16 में से if you will subtract 9 what it will be, 7x। तो 7x/24 equal to 7/12। तो x की वैल्यू क्या होगी, 24 will get multiplied in the numerator and 7 will come in the denominator। पक्की बात है, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं है। 7 7 will get cancelled, so यहाँ पर 2 आ गया, so x is equal to 2। Got it? Now finish it। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो x वाली टर्म होती है वी हैव टू शिफ्ट ऑन दिस साइड। ये तो क्लियर हो गया ना? सो दिस इज 1/4x प्लस 1/6x माइनस 1/2x इक्वल टू 3/4। करेक्ट? अब आपने एलसीएम लिया, 4 6 और 2 का क्या एलसीएम आया, व्हाट इज योर एलसीएम? 12 आ रहा है, वेरी गुड। अगर 12 आ रहा है तो इट इज वेरी गुड। हाँ ठीक है, सो द एलसीएम इज इक्वल टू 12। अब रफ में, जिसको बच्चे को नहीं आ रहा वो रफ में पहले इसको सॉल्व करें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए। 1/4 को अगर मेरे को इसका डिनोमिनेटर 12 बनाना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 3। करेक्ट? such that this will be 3/12। तो ये बन जाएगा 3x/12। How many of you have understood this thing? Clear? अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, 1/6 है,
1/6 को जब मुझे डिनोमिनेटर 12 बनाना है तो आई हैव टू गेट मल्टीप्लाई विद 2. 6 2 ज़ा 12 ना, तो अभी 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 2/12. करेक्ट. अब जब हमने 1/2 को बनाना है तो 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो. 6 से ना, 6 2 ज़ा 12 ना भाई. यार छोटी छोटी टेबल्स तो लर्न कर लो, उतना भी दुख मत मनाओ कि तुम्हें टेबल्स भी नहीं आए. ठीक है, मतलब और कुछ नहीं तो एटलीस्ट टेबल्स लर्न कर लो. ठीक है, तो दिस विल बी 6x/12 इक्वल टू 3/4. अब आप क्या करोगे, नाउ यू कैन जस्ट पुट वन डिनोमिनेटर 12 क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर 12 है. You can write your numerators as 3x plus 2x minus 6x equal to 3/4. अब देखो 3 plus 2 5x दोनों प्लस है, such that this will be 5x minus 6x over 12. इसमें कोई इशू. अब 5x minus 6x gives you minus x. शाबाश, minus x by 12. अब क्या करोगे, this 12 will go over there. So minus x is equal to 3 into 12/4. अब 4 से इसकी कटिंग करो तो 3, तो minus x is equal to 9 या फिर x is equal to minus 9. Got it? अब हम नेक्स्ट स्टेप में चल रहे हैं जहां पर फ्रैक्शन और ब्रैकेट दोनों आएंगे. भाई अभी कुछ भी लिखना मत, जस्ट पे अटेंशन ऑन द बोर्ड, उसके बाद में आई विल गिव यू टाइम. ठीक है. अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है कि लाइक फ्रैक्शन के साथ साथ में ब्रैकेट भी आ गई है. अभी तक हम क्या कर रहे थे, आइदर ब्रैकेट थी या आइदर फ्रैक्शन था. मेरी बात समझ लो. टिल इस क्वेश्चन तक हमने या तो फ्रैक्शन को लेकर सॉल्व किया है या इंटीजर को लेकर सॉल्व किया है, नहीं तो ब्रैकेट को लेकर सॉल्व किया है. अब यहाँ पे मिक्स हो गया, फ्रैक्शन भी है ब्रैकेट भी है. सो वी हैव टू अप्लाई व्हाट, फर्स्ट थिंग क्या आएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. लॉ तो नहीं बदल सकता. whenever you have to open the bracket, so 3/10 will get multiplied with 5x. 3/10 will also get multiplied with minus 12. Yes, such that this will be 2x minus 3. अब देखो, अब इसको लिखेंगे कैसे, 3/10 multiplied by 5x. Do you agree? ये एक मल्टीप्लीकेशन हुई, इसको ब्रैकेट में डाल दो. अब ये कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन, तो पुट माइनस. अब 3/10 will also get multiplied with 12. Yes, ठीक है. अब क्या होगा, so this will be 2x minus 3. अब देखो 3 5 is 15 या फिर चलो इसको, ये कितना बन गया 15x/10. How many of you have understood this? ये तो पता ना, फ्रैक्शन में किया था. और 12 3 से कितना हो गया 36/12. इसमें भी कोई इशू नहीं है ना. अब हम क्या करेंगे, अगेन x वाली टर्म्स ऑन वन साइड एंड विदाउट x वाली टर्म्स ऑन अदर साइड. ऑलरेडी 2x is over here and when you will transpose this term तो ये क्या बन जाएगी minus 15x/10. क्यों, क्योंकि this is positive over here. और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, will it be just 36/10 या minus 36/10, क्योंकि this minus sign is along with minus 36. ये जो minus 3 है, it will transpose on the other side and it will become plus 3. अब आपको LCM इधर का भी लेना है and LCM इधर का भी लेना है. Yes, कैसे सॉल्व करोगे, one is integer, one is fraction, तो क्या आएगा, LCM लेंगे ना. तो इफ यू विल मेक दिस डिनोमिनेटर, दोबारा देखो, अगर मैं इसका डिनोमिनेटर 10 बनाना है तो विद विच नंबर आई हैव टू मल्टीप्लाई 10. तो न्यूमरेटर विल आल्सो गेट मल्टीप्लाई विद 10 such that it will become 20. करेक्ट. सो विल इट बी 20x/10. इसमें तो कोई इशू नहीं है ना. ओके, minus 15x/10. और इधर क्या हो जाएगा 30. 10 3s are 30 ना. So minus 36 plus 30 over 10. इसमें तो कोई इशू नहीं आ रही ना बच्चे. अब क्या होगा, so this is 20x minus 15x will give you 5x. शाबाश. 5x over 10 equal to, और minus 36 and plus 30 minus 6 minus 6
-6 होगा ना, प्लस माइनस माइनस होगा, -6/10। अब क्या करोगे, x विल बी हेयर, तो -6 into 10, करेक्ट, और दिस 5 विल कम ओवर हेयर डिनोमिनेटर में, दिस विल गेट कैंसल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -6/5। हैव यू अंडरस्टूड? बस आज के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम और करेंगे। क्लियर? जिनका नहीं हुआ प्लीज कॉपी इट।